इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। इंजीनियर महेंद्र जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो व्यक्ति समाज गुरुजन से मायाचारी कर सत्य को छुपाते हैं और उनके परिणाम क्या होंगे? देखो, धर्मात्माओं जीवों से और अपने पूज्यजनों से जो छल कपट करते हैं उनके परिणाम तो दुष्परिणाम होंगे ही। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। क्योंकि जब व्यक्ति अपने गुरुजनों को ही नहीं छोड़ रहा, वो दुनिया को क्या छोड़ेगा। इसलिए उसके दुष्परिणाम निकृष्ट ही होते हैं। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, निगोदिया जीवों में कर्म का उदय और अपकर्षण उत्कर्षण कैसे होता है? निगोदिया जीवों के कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण कैसे होता है? उनके परिणामों से उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है। राहुल जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, झांसी शहर में एक भी जैन समाज के द्वारा संचालित विद्यालय नहीं है जो सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न पर आधारित हो और जिसमें झांसी और आसपास के क्षेत्रों के जैन समाज के बच्चे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ते हैं। और क्योंकि 99.99 समाज के बच्चे सीबीएसई आदि में पढ़ते हैं, अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों में पढ़ते हैं, तो मेरी आपसे निवेदन है और माता पिता का भी यही सबका कहना है कि उनके बच्चे अन्य स्कूल के टिफ़िन आदि खाने पड़ते हैं और वो मांस आदि के भी होते हैं। तो ऐसा समाज का अगर कोई ऐसा स्कूल खुले तो जैन समाज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप 10 लोग मिलकर के इस कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाइए, मैं अभी आशीर्वाद दिए देता। सबसे बड़ी चीज़ है कि सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन आगे उठा करके बीड़ा उठाने वाले नहीं हैं। 10-15 लोग मिलकर आ जाइए कि महाराज जी हमारे लिए हम लोग विद्यालय बनाएंगे, और अपने आप में आप 10 लोग फंड इकट्ठा कीजिए, आशीर्वाद मैं दूंगा, प्रवचन मैं दूंगा। देखो, हमारे यहाँ सलाहकार नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद इतना अच्छा इन सब चीज़ों में मेरा दिमाग जितना अच्छा चलता है उतना तुम्हारा नहीं चलेगा।
हमें चाहिए भरकर। देखो अभी सिरोंज के अंदर एक सिरोंज है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, जिनोदय तीर्थ बोलते उसे। जिनोदय तीर्थ में भी ऐसा ही बात सब सामने आई, तो हमने उनको यही प्रवचन दिया। मैंने कि आ जाइए 10 लोग। 10 युवा खड़े हो गए और 10 युवाओं ने संकल्प किया कि हम ही लोग विद्यालय बनाएंगे और आगे चलाएंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। और 10 लोगों ने मिलकर के, फिर 10 के बाद 15 फिर तो जुड़ ही जाते हैं। जब 10 आगे आते हैं तो फिर पीछे 10 से 15 लोगों ने आज विद्यालय की बिल्डिंग बना ली। सारी समाज की प्रशंसा ले रहे हैं, सारी समाज साथ है। तो ऐसे आप लोग करो। झांसी में रायचंद और सलायचंद हुक्मचंद बहुत हैं, करमचंद नहीं है। कब्जा चंद बहुत हैं। जमीनों को अपने अंडर में तो ले, लेकिन करके कुछ नहीं जानते। तो करमचंद हो यदि तुम लोग हो तो आइए 10-15 लोगों की आप एक ग्रुप बनाइए और आज जिसको जो करना है एक ग्रुप बनाओ, उस कार्य को आगे बढ़ाओ। पर कोई ताकत नहीं तो पीछे हटा सके। जो बनाना है करो ना। विद्यालय के लिए खोलना है, खुलना ही चाहिए। इतना अच्छा विद्यालय खोलो एक। आपके पास तो भाग्य से जगह है। दुनिया के पास तो विद्यालय खोलना चाहें लेकिन उनके पास जगह है नहीं है। आपके पास तो इतनी जगह है, इतनी जगह है कि जो चाहे वो खोलो। करवई क्षेत्र सीमा इतनी बड़ी है। फिर महावीर निर्माण महोत्सव समिति का कार्य का 5 एकड़ जमीन वो पड़ी है। अरे तुम आओ तो सही, अपन जमीन तो और ले लेंगे, और आ जाएगी, कहाँ जाएगी। जमीनों की कमी, लेकिन एक बीड़ा उठाओ। और देखो मात बातों का बीड़ा नहीं, हर चीज के लिए धन की जरूरत होती है। जिस कार्य में धनवान आगे आ जाएंगे वो कार्य कभी फेल होने वाला नहीं है। धनवानों को आगे आना चाहिए और धनवानों को बीड़ा उठाना चाहिए कि हम 10 लोग मिलकर के यह कार्य करने के इच्छुक हैं। फिर देखिए आप कैसे सफल नहीं होते। होना चाहिए। सलाह अच्छी है, बस आप सलाहकार बहुत अच्छे हैं, आप करमचंद और बन जाएं तो ये काम आपका सफल हो जाएगा। कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के समूह श्रवण का समाचार। के पास देखिए, हमारे संघ की आरिका का छत्रमास हुआ था यहाँ पूर्णमती का। कितना बढ़िया हॉस्टल बना के छात्रावास गए थे, बने होगा। उस छात्रावास को ही तुम चालू नहीं कर पाए। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल में तो आज हमें वहाँ बच्चियाँ जो भी रखना था रहते हुए मिलते। कोई भी साधु आएगा, वो साधु तुम्हें कुछ दे करके ही जाता है, लेकिन वहाँ बैठ करके तो संचालित नहीं कर सकता। इतना बढ़िया छात्रावास की स्थिति थी, छात्रावास को चालू करना चाहिए। और अच्छे समाज के सहयोग में सोशल कार्य, जितने ज़्यादा सोशल कार्य होंगे उतनी अपनी समाज पतित होने से बचेगी। आज बाहर के बच्चे यहाँ आते हैं और वे करगवा में रहेंगे, क्षेत्र के अंदर रहेंगे, तो नियम से क्षेत्र की भी चहल पहल होगी और उनके परिणामों में भी सुधार आएगा। व्यवस्थाएं अपन को बनाना पड़ती हैं तो बनाएंगे। कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के समूह श्रवण का समाचार सुनकर के राजा लोग और सौदाबिंद आदि 7 कदम आगे बढ़कर के नमोस्तु करते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? एक सम्मान, रिस्पेक्ट, वेलकम है सम्मान। मनीष बंसल केकड़ी से पूछते हैं, महाराज जी, भगवान के मंदिर के छत के ऊपर अगर चुग्गा डालते हैं तो इसमें कोई दोष है? मंदिर की छत के ऊपर चुग्गा डालते हैं? नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मंदिर की छतों के ऊपर इस प्रकार के चुग्गा आदि डालने से उनका जो स्थिति बनती है वो ठीक नहीं। अलग से चुग्गा घर कराइए। चुग्गा घर के लिए मनाही नहीं है। चुग्गा घर आपके अलग होना चाहिए, मंदिरों आदि की छतों पर नहीं डालना चाहिए।
दिनेश कुमार राठौर थड़ोद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो पेड़ सीधा होता है उसको आदमी सबसे पहले काटता है और जो पेड़ टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको आदमी बाद में काटता है। तो मेरा प्रश्न है कि जो सीधा होता है उसको सबसे पहले क्यों काटा जाता है और हमें सीधा साधा रहना चाहिए या टेढ़ा मेढ़ा रहना चाहिए? सीधा पेड़ सबसे बढ़िया सबके काम का होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सीधा आदमी भी सबके काम का होता है, नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए लोग उसी को काट लेते हैं। और क्या, टेढ़ा होने से हम दूसरों से तो बच जाएंगे लेकिन अपनी आत्मग्लानि से नहीं बच पाएंगे। कभी ना कभी मन में ये भाव आता है, आएगा कि हमारा टेढ़ापन, हमारी मायाचारी स्वयं के लिए बहुत नुकसानदायक है। और दूसरे लोग हैं, टेढ़े पेड़ जो हैं वे किसी काम में नहीं आते, जलाने के काम आते हैं। सीधे पेड़ ऐसे काम आते हैं कि इबारत के काम आते हैं, कभी मंदिर के किवाड़ बन जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कामों में आते हैं सीधे पेड़। और टेढ़े पेड़ को काम का, तो टेढ़े पेड़ों की सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो किसी काम में नहीं, जलाने में, और टेढ़े पेड़ के सबसे ज़्यादा टुकड़े किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। को टेढ़ा है, सीधे पेड़ में कम टुकड़े किए जाते हैं, सीधा अखंड मिलता है। ये कितना बड़ा लाभ है सीधा होने में। और टेढ़ा है तो टुकड़े टुकड़े करके उनको फिर भट्टी में ही जलाया जाता है, उनको राख कर दिया जाता है। सीधा पेड़ कभी राख नहीं होता है और टेढ़ा पेड़ राख हुए बिना नहीं रहता है। इसलिए यदि राख होना है तो टेढ़े बनो, और कभी राख नहीं होना है तो सीधे बनो, ये बात है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विग्रह गति में कौन से ज्ञान, दर्शन तथा गुणस्थान होते हैं? विग्रह गति में 3 गुणस्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 ही गुणस्थान होते हैं। मुकेश जैन अधिवक्ता ब्यावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वभाव सिद्धि के 9वें अध्याय में संभव तत्व की व्याख्या करते हुए अनित्य अनुपेक्षा में भावना में आचार्य भगवान पूछपाछ स्वामी कहते हैं कि संसार में परिभ्रमण करते हुए मेरे लाखों शरीर अतीत हो गए। गुरुदेव, आचार्य महाराज ने लाखों शरीर किस अपेक्षा से कहा, जबकि आत्मा अनंत शरीरों को धारण कर चुकी है? वहाँ लाखों शरीर मनुष्य की अपेक्षा से, और लाखों शब्द सामान्य वाचक होता है। हजारों लोग हैं तो लाखों, यानी कई लाखों लोग हैं। एक सामान्य वाचक शब्द भी कहा जाता है, भाई अनगिनत लोग हैं, तो गिनती लायक तो थे लेकिन कहा जाता है। और दूसरी बात है, लाखों भाव जो हैं मनुष्य भाव की अपेक्षा हो सकता है, ऐसा कथन किया हो। जैसे वह कहा, कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरें जे, अब कोटि जन्म उनका दे दिया, भाव तो अनंत हो जाते। तो ये एक शैली कहलाती है, लाखों का अर्थ ही होता है अनगिनत। फिर भी मूल में देखना पड़ेगा, मूल में उन्होंने लाखों शब्द का प्रयोग किया है अथवा हिंदी कार ने किया है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एकत्व प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप क्या है? एकत्व विभक्त का अर्थ होता है एकत्व प्रत्यभिज्ञान, एकत्व प्रत्यभिज्ञान, एकत्व प्रतिभिज्ञान, विसदृश्य प्रतिभिज्ञान। प्रतिभिज्ञान के 2 भेद हैं, एकत्व प्रतिभिज्ञान और एक सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। एकत्व प्रत्यभिज्ञान उसे कहते हैं जिसे कल देखा था यह वही है, यह वही है। सादृश्य का अर्थ है जिसे कल देखा था उसी के समान है। जैसे कोई गाय कल देखी थी, अरे कल भी मुझे यही गाय मिली थी, कल भी मैंने यही वस्तु देखी थी। तो अतीत का और वर्तमान के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, ऐसा समझ। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवान का
हमारे व्यवहार से कौन सी दिशा में उनका समोषण विराजमान होता है? यानी भारत से कौन सी दिशा में विदेश क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर हैं उनका समोषण किस दिशा में विराजमान होता है? यहाँ से उत्तर दिशा में, जहाँ अपना पूरा एरिया दक्षिण में है और विदेश क्षेत्र यहाँ से ठीक उत्तर में है, उत्तर दिशा मानी जाती है। हेलो, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल के लाखों श्रुति श्रोताओं, दर्शकों, भक्तों एवं इस भव्य सभागार में उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज की जिज्ञासा समाधान में आपको एक शुभ सूचना देना है कि आदिनाथ चैनल पर आज से ये लाइव टेलीकास्ट 6 बजे से 7 बजे तक किया जा रहा है। ये अभी उनके द्वारा सूचना दी गई। जोरदार तालियों से मेरे प्रथम जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगे निर्माण मंत्री करगवा श्री भागचंद जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी देवर्षि जैन नायक। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव नारेली से महाराज जी के श्री चरणों में बार बार नमोस्तु बोलते हैं। महाराज श्री ज्ञानोदय में विराजमान विघ्नहर श्री 1008 मुनि शोभरतनाथ भगवान जो भूगर्भ से प्रकट हुए हैं, आपके सत्संग सानिध्य में 2018 में विराजमान हुए। तब से अनेक अनेक अतिशय हो रहे हैं एवं कई चमत्कार घट रहे हैं। हमने भी वहाँ अभिषेक किया, शांति धारा की, इससे हमारे भी सभी कार्य सफल हुए हैं। प्रत्येक 100 दिन में वहाँ विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और वहाँ जो भी अपनी मनोकामनाएं मन में लेके जाता है वो पूर्ण होती हैं। ऐसा क्या आपने उन मुनि शोभरतनाथ भगवान में अतिशय किया है? कौन से ऐसे मंत्रों से विराजमान किया है कि आज विश्व के सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले मुनि शोभरतनाथ भगवान हैं? आने वाली 24 एवं 25 तारीख को उन्हें विराजमान हुए 2000 दिन पूर्ण होने वाले हैं। तो हम लोग क्या करें कि उनकी महिमा और अधिक बढ़े और हम अपने जीवन में मंगल कर पाएं। जो प्राचीन मूर्तियां होती हैं उनमें प्राचीन काल से कभी कभी किसी मूर्तियों में अतिशय होते कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जो पाषाण में ही अतिशय होता है। पाषाण में ही अपने आप जब पाषाण रूप रहते हैं, पाषाण में भी इतनी एनर्जी होती है कि मूर्ति बनने के बाद और बढ़ जाती है। जैसे अभी कोटा के अंदर दादाबाड़ी के अंदर एक मूर्ति है, वो प्रतिष्ठा के पहले ही इतनी एनर्जी वाली थी और आज अभी मुश्किल से ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, आज वहाँ प्राय प्रतिदिन भगवान का स्वतः ही अभिषेक हो रहा है। और अभिषेक ऐसा होता है कि एक तेजी के धार छूटती है और वो 1, 2, 5 सेकंड में, आधे मिनट के अंदर वह पानी सूख जाता है, फिर धीरे से एक धार छूटेगी, फिर छूट जाता है। ऐसे जैसे कि कोई पिचक अंदर रखी हुई हो, बहुत तेज़ी से एक धार आएगी, पानी बहेगा, सब लोग देख रहा, हजारों लोग वहाँ देखने जा रहे हैं और पैर के अंगूठे से निकल रही है, जहाँ पे कोई मतलब कोई सफोकेशन नहीं, कुछ नहीं। बहुत बड़ा मंदिर, सहाल से भी बड़ा मंदिर है वो, और सेकंड स्टोरी पे इतनी हवा वहाँ आती है, खड़े होना भी मुश्किल है, लेकिन पैर के अंगूठे से एक तेजी से धार निकलती है और बस वो देर में आधा मिनट, पाव मिनट जितना भी रहती है और एकदम तेजी से निकल बहेगी और वो पूरी सूख जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो छूटेगी। तो अब ये कुछ मूर्तियाँ पाषाण ऐसे हो जाते हैं जिनमें कुछ शक्तियाँ और दूसरी शक्ति होती है प्रतिष्ठा के समय।
फिर सूर्य मंत्र देने वाले की एक शक्ति होती है। जितना अच्छा साधक सूर्य मंत्र देगा, जितना वो प्रतिष्ठा का ज्ञाता होगा, मंत्र शास्त्रों का ज्ञाता होगा, उसके द्वारा सूर्य मंत्र देने पर वो मूर्ति अपने आप शक्तिशाली बन जाती। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की ताकत मेरे बाद नहीं, मेरे बाद उसके पहले हजारों साल पहले से, हजारों साल पहले किसी महान आचार्य ने प्रतिष्ठा की है, और उसके कारण से वो मूर्ति इतनी ताकतवान है कि जमीन के अंदर इतने वर्ष रहते हुए भी उसके पाषाण की चमक में कोई कमी नहीं आई, उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई। हमने तो मात्र उनको उच्चासन दिया है, और उस उच्चासन पर पहुंचते ही वो आज सारे जगत के आज 2000 दिवस हो रहे हैं। अब 2000 दिवस में कितने लोगों को लाभ हो चुका है, कितने लोगों का वो श्रद्धा का केंद्र बन गए हैं, गिनती ही नहीं है। 2000 साल के 2000 दिवस कितने हो गए? 365 एक साल के होते हैं। 6 साल में लाखों लोगों ने अपने भाग्य को उस मूर्ति के निमित्त से सुधारा है, उस मूर्ति का आशीर्वाद लिया है, शांति धारा गंधोदक की है। हर 100 दिन में लोगों को कुछ जागृति का रूप मिलता है। अब ये 2000 दिवस समारोह मना रहे हैं। तो जब कोई चीज़ हमें अलौकिक मिल जाए, जब कोई चीज़ ऐसी मिल जाए इस पंचम काल में, तो उसका जितना भी लाभ ले सकें लेना चाहिए, क्योंकि वो भारतवर्ष की समस्त मूर्तियों में दुर्लभ मूर्ति है। नमस्ते। देवर्षि जैन के बाद तैयार रहेंगी नेहा विकास जैन ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को उच्छामी। गुरुदेव, मैं 12 वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी ये जिज्ञासा है कि आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि जहाँ भी महापुरुषों की ज़्यादा प्रशंसा होती है वहाँ देव परीक्षा लेते हैं। जब देवों ने लक्ष्मण जी की परीक्षा ली थी तो उस निमित्त से लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई थी, तो क्या उसका देवों को पाप नहीं लगता? जैन दर्शन के अनुसार तो ये है ही कि रामचंद्र जी को कह दिया कि लक्ष्मण को ऐसे झूठी खबर फैला दी, रामचंद्र जी मूर्छित हो गए। और लक्ष्मण को कह दिया तो लक्ष्मण तो दोष तो लगेगा, दोष लगता है, बराबर लगता है। लेकिन उनका भाव नहीं था कि हम कहें वो तो एक परीक्षा लेने आए थे। वो ये नहीं जानते थे कि इतना राग है कि इनका मरण सुनते ही ऊपर चले जाएंगे। तो ये एक आकस्मिक घटना थी, देवों का भाव नहीं था, लेकिन वो ऐसी अनहोनी घट गई, इसलिए दोष तो लगेगा लेकिन कम लगेगा, क्योंकि भावना उनकी ऐसी नहीं थी। नमोस्तु गुरुदेव। नेहा जैन के बाद तैयार रहेंगी विद्या शर्मा एडवोकेट। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अक्सर मुनिराज, सभी मुनिराज कहते आलू प्याज का त्याग करवाते हैं, उसमें स्थावर जीवों की हिंसा होती है, लेकिन दूधल और पुराने आचार में तो त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, तो उस पे महाराज श्री वो पहले क्यों नहीं त्याग कराते? दूधल का जो है प्रयोग कम होता है, कराना चाहिए, कोई बात नहीं, करते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये मान के चलते हैं कि जैनी हो तो दूधल खाते ही नहीं होगे, ये मान के नहीं कराते हैं। लेकिन आलू प्याज जो है एक बहुत मात्रा में इनका उपयोग होता है, निरंतर उपयोग होता है। दूधल तो कभी कभी लोग खाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और सबसे ज़्यादा है कि उसके संबंध में आगम में स्पष्ट नाम लेकर निषेध किया है, दूधल का भी होना चाहिए। विद्या शर्मा एडवोकेट के बाद तैयार रहेंगी रश्मि जैन जितेंद्र जैन नोएडा।
गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मैं अजैन हूँ, उसके बाद भी ये मानी दीदी से मिलने के बाद मैं 30 साल से जैन धर्म से जुड़ी हूँ। मैंने बहुत से जितने बन पड़े जैन तीर्थ स्थलों का जाके भ्रमण किया है, वंदना की है। और जैसे कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, समेध शिखर जी एक बार, वहाँ भी मैंने 2 बार वंदना की है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है मेरे साथ और गुरुदेव से ही चरणों में नमन करने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। और कृपया मेरी शंका का समाधान करें। 2 शब्द हैं, दर्शन और प्रदर्शन। मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं इन दोनों में क्या अंतर है। पहली बात तो आप जैन धर्म से 30 साल से जुड़े हैं, ये आइडेंटिटी कार्ड तो अभी मिल ही गया कि अगले भाव में आपको जैन कुल ही मिलना है। जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत न तैसी, भावना फल लाए नहीं होती। दूसरा दर्शन और प्रदर्शन। दर्शन आत्म कल्याण के लिए ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शन भी करना पड़ता है। जो लगे हुए ग्राहक होते हैं उनके लिए दुकान के बाहर कपड़े नहीं टांगना पड़ता है, लेकिन जो लगे हुए नहीं हैं उनको दुकान के बाहर लटका करके टांगते, ये प्रदर्शन है। अब वो जरूरी है, प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सबको शोरूम बनाए जाते हैं, लगे हुए ग्राहकों को नहीं। जो ग्राहक बढ़ाना है, नए लोगों को बढ़ाना है, तो हमें दुकान का डिस्प्ले करना पड़ता है। दुकानदार बाहर कपड़े टांग देता है, बर्तन वाले बर्तन लगा लेता है, ये डिस्प्ले कहलाता है, नए लोगों को आकर्षित करने के लिए। इसी प्रकार प्रदर्शन दूसरे लोगों को धर्म की तरफ आकर्षण करने के लिए प्रदर्शन भी करना पड़ता है। बस प्रदर्शन की परिभाषा मान लो डिस्प्ले, उस धर्म को उजागर करना, जिसे उद्यापन बोलते हैं, महोत्सव बोलते हैं, कार्यक्रम आप करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये सब प्रदर्शन है। तो इस प्रकार का दर्शन आत्म कल्याण का कारण है और प्रदर्शन से दूसरों का कल्याण होता है। वे भी समझते हैं कि इस दुकान पे इस प्रकार का माल बिकता है। गुरुदेव, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप चौमासा झांसी में करें और हमें अनुग्रहित करें। श्रीमती रश्मि जैन नोएडा के बाद तैयार रहेंगी। रोहिता जैन पारीक्षा। गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि कुछ माताजी लोग चौके में पूजा कराती हैं, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? अब देखो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, दुकानदार हैं, आप ग्राहक हैं। दुकानदारों से दुकानदार की भलाई बुराई मत सुनो, हम दुकानदारों में बुराई हो जाएगी। तुम लोग भक्त ग्राहक हो, अपने खुद विवेक से काम करो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप आचार्य महाराज को आदर्श मानते हैं, तो आचार्य महाराज की 350 आरिकाएँ, लगभग 300 आरिकाएँ हैं, उनको आदर्श मान लीजिए, उनको देखिए। रही बात अब आपकी मजबूरी की, समस्याओं की, तो इस संबंध में तत्व निर्णय स्वयं को ही करना पड़ेगा, और वो स्वयं का किया हुआ निर्णय आपका खुद का होगा। हम यहाँ से कुछ बोलेंगे तो उसमें बुराइयाँ, राग, द्वेष, कसाय भाव बढ़ते हैं। इसलिए आप स्वयं ही विवेक से लेकर के ग्राहकों को, आप भक्त हैं, आप ग्राहक हैं, आपको निर्णय होना चाहिए कौन सा माल अच्छा है, कौन सा माल ठीक है, कौन सा नहीं है। ये निर्णय आप खुद करो। रोहिता जैन के बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर रॉक्सी जैन।
महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम अपने जीवन में कई गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां तो सबके सामने उजागर हो जाती हैं और कुछ गलतियां मन में ही रहती हैं। उसकी ग्लानि और पश्चाताप भी बहुत होता है, लेकिन हमारे समाज में यार हमारे डर की वजह से हम उन्हें मुनि के सामने या गुरु के सामने जाके उसका पश्चाताप नहीं ले पाते। तो उसका पश्चाताप हम बिना बताए या बिना किसी को उजागर करे कैसे करें? कृपया समाधान करें। सबसे बड़ा पश्चाताप यही है कि जो गलती हो रही है इसको भविष्य में नहीं करना, सारा प्रायश्चित उसमें समाहित हो जाता है। प्रायश्चित यह नहीं है कि हमने गलती करने पर व्रत ले लिया, उपवास ले लिया और फिर पुनः गलती कर दिया। सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि वह गलती दोबारा न हो, ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान कहलाता है। तो ऐसे कार्यों में यदि उनको उजागर करने में विकल्प है तो ऐसे कार्यों का प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे, इतना तो संकल्प कर लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर रॉक्सी जैन के बाद तैयार रहेगी अनुश्री जैन जितेंद्र अछरौनी। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, आज के दौर में बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाता है कि बच्चियों को आगे पढ़ाया जाए, उन्हें कुछ बनाया जाए। जब बच्चियां उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगी तो उच्च स्थान पर भी पहुंचेंगी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट। तो विवाह के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, परिवार को देखना, अपने प्रोफेशन को देखना, बच्चों को संभालना। ऐसे में उनके पति अगर उनकी कार्य में मदद करते हैं, गृह कार्य में, देखो अब तो जिनके लिए हायर एजुकेशन आज की फैशन बन गई, लेकिन उससे परिवार बिगड़ रहे हैं, संतान बिगड़ रही है और आगे आने वाली संतति बहुत दुखदायी हो रही है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी अर्थ क्रिया को संभालना चाहिए, अपनी स्वयं की जिम्मेवारी संभालना चाहिए कि हम किस अपेक्षा से, पढ़ाई करने की मनाही नहीं है, लेकिन पढ़ाई ऐसी करें जिससे कि तुम्हारा धर्म भी बचे। अब हायर एजुकेशन करने के लिए ऐसे स्कूलों में, ऐसे कॉलेजों में, विदेशों में जाना पड़े, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। दूसरी बात है, जिस उद्देश्य को लेकर के तुम लोग हायर एजुकेशन करते हैं, नौकरी आदि के लिए, उसके संबंध में जो नौकरी कर रहे हैं उनसे अनुभव लो कि उनको कितनी कठिनाइयाँ हैं, कैसे अपने जीवन की सुरक्षा कर पा रहे हैं, किस किस प्रकार के उनके जीवन पर विपरीत वातावरण पड़ता है। तो ये सोचने वाली बातें हैं। मेरा तो एक ही कहना है, मजबूरी की कोई बात नहीं होती है। शौक से नारी को नौकरी नहीं करना चाहिए, शौक से। गुरुदेव, यदि परिवार में सुख समृद्धि है, पति बहुत अच्छा कमा रहा है, सब है, तो फिर उनको गृहस्थी को ही अच्छी तरह समझना चाहिए और गृहस्थी को इतनी अच्छी बनाना चाहिए जिससे गृहस्थ भी लगे कि ये कोई माँ के द्वारा संस्कार दिया हुआ है। गुरुदेव, जिज्ञासा तो ये थी कि पति, आपने कहा था नारी के रहते हुए अगर पति गृहस्थी का काम करता है तो ये नारी के लिए दुर्भाग्य है। तो अगर वो अपने उच्च पद पर हैं और व्यवसाय करती हैं तो फिर पूरा नहीं सुना तुमने, सबका झोंका लेके सुन रहे थे। ये कहा है नारी के रहते हुए नारी के कार्य, जैसे रोटी बनाना, पानी भरना, ये सब कार्य यदि नारी घर में बैठी है और पुरुष कर रहा है तो पूरा सुनो। उसमें बीमार है, कहीं बाहर गए हैं और यदि मान लो नौकरी पेशे पर भी हैं तो फिर वो बात अलग है। ये व्यवस्थाएं हैं, एक होता है व्यवस्था और एक होता है दादागिरी। तो वो दादागिरी महिलाओं की नहीं होना चाहिए, व्यवस्थाओं के अनुसार करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। नमस्ते महाराज जी। अनुश्री के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जैन छतरपुर। पूज्य मुनिवर को नमोस्तु और शुल्लक जी को इच्छामी। मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि दृढ़ संकल्प और जिद में क्या अंतर है? दृढ़ संकल्प और जिद में क्या अंतर है?
जिद अलग चीज है। जिद में संकल्प नहीं होता, जिद में अपनी बात को मनवाना है। संकल्प का अर्थ होता है सफलता पाने का जुनून। मैं यह कार्य करके रहूंगा। तो अच्छे कार्यों के लिए, सफलता पाने के लिए जो संकल्प किया जाता है वो दृढ़ संकल्प कहलाता है। और हमारा कार्य गलत है कि सही, लेकिन मेरी बात मानना चाहिए, मेरी बात होना चाहिए, मैं मनवाऊंगा अपनी बात को। जैसे दुर्योधन का दृढ़ संकल्प नहीं था, जिद थी कि नहीं, हम किसी प्रकार पांडवों को कुछ भी नहीं देंगे। और धृतराष्ट्र का जो है वो जिद के सामने झुक जाते थे। तो ये जिद कहलाती है। नमोस्तु गुरु। श्रीमती रेखा जैन के बाद तैयार रहेंगी ऋचा नायक। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, आपके और सभी महाराज जी लोगों के आशीर्वाद से मेरी माँ 2 बार कैंसर रोग से लड़कर आपके सामने आज उपस्थित हैं। और कैंसर जैसे असाध्य रोग को इन्होंने 2 बार अभी ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं। तो ऐसे गुरुओं का उपकार हम कैसे भूल चुकाएं, जहाँ पर डॉक्टर का ये कहना था कि इनके रिपोर्ट्स कोई चमत्कार से कम नहीं है। सबसे बड़ा उपकार यही है, किसी धर्म के निमित्त से, गुरुओं के आशीर्वाद से यदि आप स्वस्थ हुए हैं तो स्वस्थ होने के बाद अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में निकालें, यही उपकार। आपके चरणों में नमोस्तु महाराज जी। मेरे ये अनुभव है कि मैं अपने सब साधर्मी भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ कि कभी भी इतनी विपरीत परिस्थिति आए तो वो घबराएं नहीं, अपने आप को गुरुओं के चरणों में समर्पित कर दें। मेरे ऐसे ऐसे अनुभव हैं। अभी मैं बॉम्बे जा रही थी, 13 तारीख को आपसे आशीर्वाद लेके गई, फ्लाइट कैंसिल होने की पूरी कगार पर थी। मैंने सोचा पूरे अपॉइंटमेंट ले लिए, पूरे पैट स्कैन के ले लिए, डॉक्टर के ले लिए, सबके टेस्ट के ले लिए, अब क्या होगा आगे, फिर वो हुई पट्टी पढ़नी पड़ेगी, 8 दिन लग जाएंगे। उसके बाद महाराज जी मैंने जैसे मोबाइल खोला अगले तो महाराज जी आपका 14वां वाला काव्य निकला कि जो भी काम रुके हुए हैं उसमें आप 14वां वाला काव्य पढ़िए, भक्ता मर्जी का, तो रुके हुए काम पूरे होंगे। और फ्लाइट 10 बजे आई, हम 12 बजे बॉम्बे पहुंचे और दूसरे दिन हमारे पूरे कार्य सफल हुए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऋचा नायक के बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार मलैया मेहरौनी। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशा नमस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमने आपके प्रवचन के माध्यम से जाना कि भावना फलदायी होती है और समाधि मरण की भावना, या फिर एक बार भी ये सोच लेना कि मृत्यु है या मृत्यु के निकट हमें जाना है, या ये सब भावना करना एक अशुभ कर्म को बांधने के योग्य है। सो महाराज जी, मेरा ये जिज्ञासा है कि हम रोज़ समाधि मरण भावना पढ़ते हैं और कभी ज़िंदगी के अप्स डाउन आते हैं या शरीर में वेदनाएं होती हैं तो हम देवीसास गुरु पर जाने की इच्छा रखते हैं, समाधि मरण भाव रखते हैं, तो क्या ये भी एक मरण की कोटि में आएगा और इससे भी क्या अशुभ कर्म का बंध होगा? महाराज जी, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अशुभ कर्म का बंध क्यों होगा? समाधि भावनाएं आदि पढ़ते हैं, समाधि की इच्छा करते हैं, तो क्या इससे अशुभ कर्म का बंध होगा? नहीं, क्यों होगा? समाधि की इच्छा कर रहे हैं, मरने की तो नहीं कर रहे ना। मरने की इच्छा करना और अच्छी तरह मरण हो, ये करना, अच्छी तरह मरण की भावना कर रहे हैं, समाधि की भावना कर रहे हैं, नहीं, इससे कोई पाप बंध नहीं होता, बल्कि पुण्य बंध ही होता है। श्री राजेंद्र कुमार मलैया के बाद तैयार रहेंगे श्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जी, श्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरौन जी एवं श्री शांतोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहादपुर के समस्त पदाधिकारियों की ओर से श्री विकास जैन सीए अपनी जिज्ञासा करेंगे। मेरे गुरुवर, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, आपको बारंबार नमोस्तु और मेरे परिवार को आपकी चरण रज हमेशा प्राप्त होती रहे, यही मेरी भावना है। मेरी 2 जिज्ञासाएं आपके समक्ष हैं। एक तो आप अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा अपने मन में यह भावना रखते हैं कि कोई मंदिर बना ले, कोई मूर्ति विराजमान कर ले
और कोई संतशाला या धर्मशाला का निर्माण करे। इसी तरह जब मेरे मन में कोई भावना नहीं थी, तब आप जब मेहरौनी पहुँचे तो मेरे मन में यह भावना आई कि आप मेहरौनी में पीछी मंदिर का निर्माण कराएं, और इसके लिए आपने हमेशा ये कहा कि देखा जाएगा। और मैं 5 वर्ष से लगातार आपसे कह रहा था कि दक्षिण भारत में जो मंदिर बना है वह मंदिर उत्तर भारत में कहीं बने, लेकिन आपने वह बात स्वीकार कर ली और मेरे मन में जो भावना नहीं थी और वह भावना आपके सामने व्यक्त करना पड़ी कि मैं ही बनाऊंगा और अच्छा बनाऊंगा जितना सुंदर होगा। और उसके बाद आपने दूसरे दिन यह भी कह दिया कि अभी तुम्हें एक मंदिर और बनाना पड़ेगा। तो 1 घंटे के अंदर मेहरौनी में बड़े मंदिर के 14 मंदिर ऐसे पुण्यार्जक सामने आए कि जिन्होंने तुरंत मंदिर लूट लिए। मैं इस बात के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि 14 की बजाय 16 लोग भी और 17 लोग सामने उपस्थित थे। अब मेरी यही भावना है कि मैं जल्दी मंदिर का निर्माण करूं और यही आप झांसी के भक्तों के लिए भी कोई मार्गदर्शन और योजना यहाँ लाएं जिससे यहाँ के भक्त अपना कल्याण कर सकें। यहाँ भी आपको एक मंदिर बनाना है क्या? नहीं, क्या महाराज जी? हमारा माल ही ऐसा होता है। पहली बार तो हम माल को खोलते नहीं है। पहले वो पेपर में एक बार मैंने देखा पूरा पेपर खाली था, तो बोले ये भी एक विज्ञापन है। पूरा प्लेन पेपर है। मैंने कहा भाई ये प्लेन क्यों है? बोले ये विज्ञापन है कि कल यहाँ कुछ ऐसा आएगा जो तुम्हें इंतजार करने के लिए खाली पेपर दिया है। इससे पहले तो हम अपना विज्ञापन प्लान करते कोई कार्यक्रम, और फिर जैसे ही मैं भाव देख लेता हूँ और खोलता हूँ पोटरी और सब लूट ले जाते हैं। और मेरा भाव होता है वो एक तुम गाना गाते हो, मुझे मिल के लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। तो चहेते लोगों ने लूट लेते हैं, उन्हीं के लिए तो माल खोलता हूँ कि चहेते लोग ले जाएं। बहुत अच्छा मेहरौनी का इनका ऐसा ही इतनी बड़ा, इससे बड़ा प्रांगण है इनका, और जो वर्षों से पड़ा हुआ था, जो यही नहीं समझ पा रहे थे कि इसका उपयोग क्या करें, और अब ऐसा उपयोग हुआ कि वो प्रांगण भी छोटा पड़ रहा है। बहुत अच्छा एक ऐसा लोकोदय तीर्थ क्षेत्र है ना, लोकोदय यशोदय श्री दिगंबर जैन यशोदय तीर्थ क्षेत्र वहाँ पर बन रहा है, और वो अपने आप में ऊंचाई है। ये भी, और तुम जैसे कंजूसों के लिए ही मैं मंदिर बनवाता हूँ, भगवान के लिए नहीं। ये व्यक्ति ऐसा है कि इससे कोई 5 रुपया निकलवा लेवे, हाँ, और ये इतना बड़ा समर्पित हुआ कि पूरा एक मंदिर खुद ही बना रहा है। तो मेरा तो यही भाव रहता है कि जैसे आज तुम लोगों ने पुण्य के उदय से जीवन पाया है, 2 पैसे पाए हैं, भविष्य में ही तुम इससे भी ऊंचे उठते रहो, इसलिए दान की प्रेरणा देते हैं। और दूसरी जिज्ञासा और है महाराज जी कि एक पत्थर जो आपके चरणों से टकराया और उस पत्थर की बदौलत आपने एक छोटे पारसनाथ भगवान का बिजौलिया जी में निर्माण कराया, और उस मूर्ति की बदौलत जो मूर्ति ऐसी अस्थायकारी और इतनी भव्य है कि उसके दर्शन करने मात्र से या दर्शन करने से उससे निगाहें नहीं हटती हैं, तो उस छोटी सी मूर्ति के विराजमान होने के फलस्वरूप आपने इतना बड़ा निर्माण कराया। लेकिन उस मूर्ति का जब बड़े बाबा विराजमान हो गए तो उसका अभिषेक और शांति धारा का अवसर क्यों नहीं मिल रहा हम लोगों को? क्योंकि हमें जाना पड़ता है असीमकालीन भक्तांबर विधान में, तो हमारे मन में ये भावना रहती है कि उन भगवान के हम अभिषेक कर लूँ या शांति धारा। समझ गया। जो चीज़ सैंपल में बनती है उसको सैंपल ही रहना चाहिए।
वो जो मूर्ति बनी थी एक सैंपल के रूप में बनी थी कि देखें कैसा, आज तक उससे कोई मूर्ति नहीं बनी और वो भी अलौकिक ढंग से प्राप्त हुई। मैं अक्सर का शौच के लिए जा रहा था बिजौलिया में, जाते जाते एक इतना 2 फुट का पत्थर था और मुझे दिखा नहीं, मेरे पैर का ठिब्बा उस पत्थर को लग गया और पैर में लग गया तो मुझे थोड़ा सा विकल्प आ गया कि देखो मेरा उपयोग कहाँ था, मुझे इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखा और मुझे पैर में थोड़ा सा चोट आई। चोट आता, ब्लड व्लड कुछ नहीं आया, थोड़ा लगा। तो साथ में बच्चे चल रहे थे, उन्होंने तुरंत उस पत्थर को उठा करके और ऐसा फेंकने लगे, मेरे मन में भाव आया और मैं नीचे देख के चल रहा हूँ। अक्सर चलते समय मेरी गर्दन, मैं नीचे देख के चल रहा हूँ और इतना बड़ा पत्थर मुझे नहीं दिखा और पैर से टकराया है। तो बच्चों ने फेंकने चाहा, मैंने कहा नहीं नहीं बच्चों फेंको मत, कोई संकेत है, इसको मेरे कमरे में रख के आओ। और कमरे में रख करके आए वो, और मैं उस पत्थर को यही कहता कि हे पत्थर तेरी मनसा क्या है, तू मेरे पैर से क्यों टकराया। और मुझे तो, मैं नीचे देख के चल रहा था और मैंने उस पत्थर को 3-4 दिन ध्यान किया, सामने रखा रहता था ऐसा, और जब भी मैं दर्शन करूं उसमें एक आकृति मुझे दिखती थी, पारसनाथ भगवान की आकृति दिखती थी। बस ध्यान करूं उसको देख रहा हूं और एक आकृति दिखती थी। एक दिन मैंने सामायिक से उठ करके जो आकृति मुझे दिखी उस आकृति को मैंने पेंसिल से बना दिया और शिल्पी से कहा जैसा हमने पेंसिल खींची है इसी आकार में आप इसको मूर्ति बना दो। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसी मूर्ति बनती ही नहीं है, इस पत्थर में आज तक कभी मूर्ति नहीं बनी, हमने कहा बनाना शुरू करो, नहीं बनेगी देखी जाएगी। भारत में ऐसी आकृति कहीं नहीं मिलेगी। वो मात्र उसी में दिखती थी आकृति, और वो मूर्ति ऐसी सैंपल बना, ऐसा सैंपल बना कि आज भारत में सबसे अच्छी और बड़ी मूर्ति मिलती है तो उसी पाषाण में मिलती है। मार्बल में आज अच्छी बड़ी मूर्तियां मिलना बंद हो गया और किसी में नहीं, मात्र एक पत्थर। तो वो पाषाण, ये कहने वाला मैं, या भक्तों के पुण्य कहो कि आप इस पाषाण को छू के तो देखो, फिर देखो इसमें क्या चमत्कार होता है। तो वो एक सैंपल की मूर्ति थी और सैंपल में इसलिए रखा था उसको कि यह मूर्ति सैंपल में बने, इस क्षेत्र के लिए बड़े बाबा बैठेंगे। ये मूर्ति मात्र एक बात बड़े बाबा की मूर्ति को आकृति देने के लिए बनाई गई थी। तो अब सैंपल का माल तो सैंपल में रहेगा वकील साहब, मूल तो मूल ही रहेगा, क्योंकि वह क्षेत्र इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है कि उस क्षेत्र की जो महिमा है वो बड़े विश्व के, आज विश्व के सबसे बड़ी पारसनाथ की मूर्ति पृथक रूप में है तो तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में विद्यमान। 27 फुट पद्मासन पृथक पत्थर में। दूसरा, भगवान पारसनाथ का, किसी भी भगवान का आज तक ये पता नहीं है कि भगवान को केवल ज्ञान कहाँ हुआ। नाम आते ऑन द स्पॉट पता नहीं है। 24 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर का स्पॉट पता नहीं है कि कहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। मात्र पारसनाथ भगवान का स्पॉट पता है कि इस चट्टान पर पारसनाथ को बिजौलिया में केवल ज्ञान हुआ था। तो उस मूर्ति का अब आप बड़े भगवान की पूजा कीजिए, जितना इसमें अतिशय है उससे 100 गुना बड़ी मूर्ति में अतिशय है। श्री विकास जैन सीए के बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जैन प्रेस। जगत पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारे तीर्थ क्षेत्र हजारों वर्ष पुराने हैं। समय के साथ साथ वहाँ की प्रतिमाएं जो पाषाण से बनी हैं वो जीर्ण छीर्ण हालत में हो जाती हैं। महाराज श्री, हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए कि आगम के अनुसार उनका संवर्धन और संरक्षण कैसे करें।
कभी कभी जीर्ण शीर्ण होती हैं, कभी आताताई को द्वारा खंडित कर दी जाती है। तो हमारे शास्त्रों में दो ही उल्लेख मिले हैं। पाषाण की मूर्तियाँ यदि थोड़े बहुत खंडित हुए हैं तो उन्हें पुनः ठीक करके पुनः प्रतिष्ठा कर लेना चाहिए। और एक हमारे यहाँ लेप की भी परंपरा है, वज्र लेप, परिग्रह के रूप में नहीं, दिगंबरत तो ढांका नहीं जाएगा। एक मूर्ति की सुरक्षा के लिए वज्र लेप का उल्लेख मिलता है। तो वज्र लेप के माध्यम से भी प्राचीन मूर्तियों की सौम्यता लाई जा सकती है, क्योंकि अति श्रद्धा होने से उन मूर्तियों को हम हटा नहीं सकते। तो उनके ऊपर एक ऐसा वज्र लेप करके उनकी वीतराग मुद्रा को प्रदर्शित करते हुए उनकी पुनः प्रतिष्ठा कर लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे स्थानों पर मूर्ति पर लेप की स्थितियां चल रही है, वही उन मूर्तियों का करना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री राजेंद्र जैन प्रेस के बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण जैन आकाशवाणी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, हमारे सवाल के पीछे वेदना और वेदना के पीछे आग्रह निवेदन। महाराज श्री, जाति जैन समाज में पूर्व में मतभेद हुआ करते थे, वर्तमान में मनभेद हो गए हैं। कारण महाराज श्री कुछ भी हो सकते हैं। इसमें भी महाराज श्री मेरे ख्याल से 4-6 लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं। उनके पीछे 10-10, 15-15 लोग उनके अनुयायी हैं। बाकी सारी समाज जो है सो है के नाम पर शांत रहती है। अब महाराज श्री, हमारा निवेदन है कि व्यवहार रूप में 4 माह का चतुर्मास माना जाता है। महाराज श्री, हमको 165 दिन चाहिए, जिससे कि ये 65 लोग मुख्य धारा में जुड़ें, बड़े छोटों को स्नेह दें, छोटे बड़ों का सम्मान करें। मैं अहम मायाचारी से दूर हटकर। पहली बात जो है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, इनका अंत अच्छा नहीं होता। ये इतनी समाज की सेवाएं करने के बहाने आड़ में इतने मायावी हो जाते हैं कि ये धर्म के संस्थाओं के बैनर और संस्थाओं के पद पाकर के व्यक्तिगत कसाएं निकालते हैं। समाज लुटे, धर्म लुटे, समाज की संपत्ति लुटे तो लुटे, लेकिन स्वयं का ईगो खत्म नहीं होना चाहिए। तो आपके कहने से मैं, हमारे यहाँ एक नीति है तीर्थंकरों की, बिगड़े हुए लोग जो होते हैं उनको नहीं सुधारना, जो सुधरे हुए हैं उनका कल्याण करना है। क्योंकि ये तो सुधरने वाले नहीं हैं, इनकी तो कसायों में इतनी अंदर कसाएं भर चुकी हैं कि इनको तो कर्म ही सुधारेगा, कर्म ही सुधारेगा। 2 तरीके होते सुधारने के। एक, जब मजिस्ट्रेट कहता है तो पहले बार में जाके समर्पित हो जाते हैं कि साहब मैंने अपराध किया है, मेरी FIR लिखो। मैंने अपराध किया है, मैं खुद FIR लिखा रहा हूँ। ऐसे भी अपराधी होते तो स्वयं अपराध करके स्वयं की FIR लिखाते हैं कि मैंने उसको मारा है, मैंने मारा है, लिखिए FIR। और एक ऐसे लोग जो होते हैं वो तो सुधरने लायक होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते।
इसलिए उनको सुधारना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो उपदेश सुनते नहीं हैं, वो उपदेश देते हैं। वो साधुओं को, गुरुओं को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। यदि साधु प्रतिकूल चल जाए तो वे साधु ही को छोड़ देते हैं। उनके अनुकूल चले साधु तो साधु बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और प्रतिकूल चल जाए तो कहो वो बाजार गर्म कर दे। हाँ, सच्चा भक्त वो कहलाता है जो प्रतिकूल निर्णय मिलने पर भी कहता है मेरे गुरु ने मेरे प्रतिकूल जरूर निर्णय दिया है, लेकिन सत्य का निर्णय दिया है, इसलिए मैं गुरु के चरणों में समर्पित हूं। तो ये चीजें नीति में आना चाहिए। अब देखो भाई, अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मेरा मन बनने दो, कुछ पुण्य मिलने दो। कुंडलियों के मिलान में थोड़ा टाइम लगता है। अब झांसी की और हमारी कुंडली मिलती है कि नहीं मिलती, कितने गुण मिलते हैं महाराज श्री क्या मिलता है, सोच रहा हूं। अभी तो आप सब लोग मालाएं फेरो, देखो क्या होता है। महाराज श्री 4 माह के लिए कुंडली नहीं मिल रही है, 165 दिन के लिए मिल रही है। 165 दिन का अर्थ आप स्वयं ही निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। श्री अरुण जैन के बाद तैयार रहेंगे मनीष जैन, सहपुरा, भिटौनी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, मेरे 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली मेरी बड़ी बहन भोपाल में, उन्होंने नमोस्तु कहते हुए एक जिज्ञासा की है, श्रीमती तारा देवल विद्यांजलि, कि चक्रवर्ती को एक दिन जिन बिंब के दर्शन होते हैं सूर्य में, वो किस दिन होते हैं? और दूसरी जिज्ञासा यह है कि पहले हम विभिन्न मंदिरों के विवरण पे जाते थे, दर्शनों के जाते थे, तो हमको सहस्त्रकूट जिनालय बहुत कम देखने को मिलते थे, दर्शनों को मिलते थे। इस समय बहुत भव्य सहस्त्रकूट जिनालयों का जगह जगह निर्माण हो रहा है, इनके महत्व पर कोई प्रकाश डालें महाराज जी। जो चक्रवर्ती को होते हैं उसके संबंध में शास्त्रों के 2 मत हैं। शास्त्रों में प्रायः कर्क संक्रांति के दिन दर्शन होने की बात कही है, और कर्क संक्रांति जून के लगभग पड़ती है। लेकिन प्रचलन में कुछ प्रथमान युग के ग्रंथों में मकर संक्रांति के दिन दर्शन की बात कही गई। इसलिए अब हम निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमें दर्शन नहीं हुआ। लेकिन महाराज जी, जैसे एक इसमें सावन के महीने में भी आती है और एक आती है माघ के महीने में, वो किस में है? हाँ, तो कह रहे कर्क संक्रांति, कर्क आती है सावन के सम लगभग आषाढ़ के लास्ट होते ही जी, सावन के में कर्क संक्रांति। पुजवर ने भी, चंद महाराज ने गोमर सार में भी कर्क संक्रांति का प्रयोग दिया, और भी प्रथमान युग में कर्क संक्रांति, लेकिन कुछ आचार्यों ने मकर संक्रांति भी ली है, और वर्तमान में जो प्रचलन है वो मकर संक्रांति का है। लेकिन आगम में कर्क भी आता है, जो श्रावण के लगभग सबसे उस दिन पड़ता है जिस दिन 18 मुहूर्त का दिन होता है जी। हाँ, और 12 का जी जो रात्रि होती है जी। तो उस समय छोटी रात्रि और दिन बड़ा होता है सबसे जी। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। दूसरा क्या था? सहस्त्रकूट जिनालय। सहस्त्रकूट जिनालय के संबंध में श्रीपाल चरित्र के अंदर सहस्त्रकूट जिनालय का उल्लेख मिलता है, और उसके अतिशय की घटना है कि देव दर्शन के नियम होने के कारण श्रीपाल ने भोजन नहीं किया था जब तक मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और एक जिनालय को, सहस्त्रकूट के जिनालय को देवताओं ने बंद कर दिया था, और बंद होने के बाद वो कभी खुलता ही नहीं था। जैसे ही श्रीपाल जो है पार करके वहाँ पहुँचते हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं देवों द्वारा बंद कपाट भी खुल जाते हैं। उस अतिशय के कारण से सहस्त्रकूट की महिमा बनाई गई। दूसरा लॉजिक है, सहस्त्रकूट में भगवान के 1000 रूप होते हैं, 1008 लक्षण होते हैं। उनको एक एक रूप को एक एक मूर्ति के रूप में
प्रतिबिंबित किया गया है। तीसरा कारण आज वर्तमान में सहस्रकूट बनाने का इसलिए प्रयोजन है कि मूर्तियां भी ज़्यादा हो जाती हैं, भक्तों की भावना भी ज़्यादा हो जाती हैं और मंदिर एक ही बनाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं बनाना। अब 1008 मूर्तियां वेदियों पर रखो तो वेदियां भर जाएंगी। उसके बनाने की व्यवस्था ये है कि वो ऐसा नहीं लगता कि 1008 मूर्तियां हैं, तो एक बनाने में सुविधा है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं पूरी हो जाती हैं और थोड़ा थोड़ा दान देने की अपेक्षा से जल्दी बन जाता है, इसलिए इसका प्रचलन है। नमोस्तु मरे। मनीष जैन सैफुरा के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता जितेंद्र जैन अछरौनी। मेरे इष्ट गुरुदेव परम उपकारी गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले साल इन्हीं दिनों आपके सानिध्य में 150 बीघा में फैला एक नया तीर्थ का उदय हुआ था, जिसका नाम रखा था आपने संस्कारोदय तीर्थ छिद्र मेटज। तो उसमें ऐसी क्या एनर्जी देखी आपने कि इतनी गर्मी में अपने पैरों से पूरे 150 बीघा आपने नापा, और हम 1 साल पूर्ण होने पर हम लोग क्या करें? कभी कभी सामान्य माटी में थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें उसका उपयोग अर्थ क्रिया से एनर्जी बढ़ती है। जो वस्तु जिस उपयोग के लिए है, यदि उसका वही उपयोग किया जाए तो उस वस्तु की ताकत बढ़ जाती है। अभी एनर्जी मत पूछो, अभी पहले तीर्थ बनाओ, फिर पूछना कि क्या स्थिति है। श्रीमती श्वेता जैन अछरौनी के बाद तैयार रहेंगे देवेंद्र जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। आजकल के बच्चे सुख को ये मानते कि मन का हो गया तो सुख हो गया और मन का नहीं हुआ तो दुख हो गया। तो धर्म के अनुसार सुख दुख की परिभाषा क्या है महाराज जी? सुख की परिभाषा जो है वो हितकारी हो, जो सुपर कल्याणी हो, चाहे भली वो अच्छी हो या ना हो। अभी हम प्रातःकाल प्रवचन यही दे रहे हैं, दुख का पहाड़ टूटा है लेकिन सुखी है, चारों तरफ से सुख बिखरा है फिर भी दुखी है, सब तरफ से सुख है लेकिन फिर भी दुखी है, और चारों तरफ से दुख है फिर भी खुश है, शेरनी खा रही है फिर भी परमानंद में लीन है। तो दुख के साथ में सुख की अनुभूति होने का अर्थ है सुपर कल्याणी कार्य ही, जिससे हमारा हित हो वही धर्म है, अच्छा हो ऐसा नहीं। नमोस्तु महाराज जी। मेरे आराध्य एवं इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरे हृदय के अंतःकरण से मेरा, मेरे परिवार का, जखौरा जैन समाज और इंदौर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मैं आपके बताए हुए मार्ग के अनुसार हम प्रतिवर्ष अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर तपोदय तीर्थ बिजौलिया में जाते हैं। इस वर्ष भी हम लोग वहाँ पर विधान करने के लिए गए। जब उधर से लौट रहे थे गुरुवार, तो हमारी कार की गाड़ी का एसी का कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम आई और वो गर्म होने लगी गाड़ी। जैसे ही थोड़ी दूर चले वो फिर गर्म हो जाए। वहाँ एक मैकेनिक से पूछा, बोले कि जब तक चित्तौड़ नहीं आता है तब तक कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। फिर थोड़ी सी दूर चले, गर्म हुई गाड़ी, मैंने गाड़ी का बोनट खोला और बिजौलिया के बड़े बाबा पारसनाथ भगवान का स्मरण किया, आपके चरणों का स्मरण किया और बोला कि भगवान ऐसी क्या गलती हुई मुझसे। और मैंने उसके बाद जो गाड़ी स्टार्ट की, गुरुवर ना तो गाड़ी गर्म हुई ना बंद हुई, सीधे चित्तौड़गढ़ तक आके रुकी। तो गुरुवर अभी तक सुना था कि आपके नाम से शांति धारा करवाने से मनुष्यों के असाध्य रोग दूर होते हैं, ये तो मशीनें भी ठीक होने लगी है गुरुवर। तो ऐसा क्या अतिशय है, क्या महिमा है, कृपया बताइए गुरुवर। नमोस्तु। देखो, जब कोई आनंद वाली वस्तु होती है तो उसकी महिमा में समय खराब मत करो, आनंद का आनंद लो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज के परम सौभाग्यशाली परिवार जो जगत पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा, मैं आदरणीय भैया जी से निवेदन करूंगा, कृपया पात्र परिवार का चयन करने की कृपा करें। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान।
जब लोग परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की, जब लोग परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, जब लोग परम पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बुंदेलखंड में एक कहावत है, वो आप लोगों ने सबने सुनी है, महाराज जी ने भी सुनी है। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर तब तक ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। लेकिन महाराज जी ने ललितपुर में जाके एक शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित किया। जहां उधार शब्द था उसको महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि वहां के ललितपुर के लोग क्या हो गए, उधार की जगह उदार हो गए। और ऐसे उदार हुए कि महाराज जी ने जब जब उन लोगों से जो जो कहा वह मानने के लिए तैयार रहे। और जो आज आपके लिए ललितपुर में अभिनंदनोदय देखने के लिए मिल रहा है, वह उस शब्द को परिवर्तित करने के ही मात्र से हुआ है। मेरी भी भावना है कि महाराज जी ये झांसी गले की फांसी जो शब्द है, फांसी जो शब्द है उसमें कुछ नहीं है। जो रस्सी है उसी की गांठ उसी रस्सी में बंधी है, और वह रस्सी की गांठ महाराज जी चुटकियों में खोल सकते हैं। उन्हें बाएं हाथ से खोल सकते, दाएं हाथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे कि यह गांठ भी खुल जाए और यहाँ भी एक विशाल तीर्थ क्षेत्र यहाँ पर बन जाए। अभी आपने देख रहे थे कि ललितपुर के सीए यहाँ खड़े थे, संजीव सीए खड़े थे, विकास सीए खड़े थे। यह सीए थे, कभी गद्दी से ऊपर नहीं उठते थे, बैठे रहते थे। लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद पाया और यह देवोदय तीर्थ क्षेत्र में जाके क्या बन गए, महामहिम बन गए और पूरे क्षेत्र को इन्होंने संभाल लिया। ऐसे ही मैं भी एक भावना बहा रहा हूँ कि झांसी में भी बहुत बड़े बड़े सीए हैं। यदि वह खुल के सामने आ जाएंगे महाराज जी के सामने, तो वाकई महाराज जी जैसा क्षेत्रपाल मंदिर से अभिनंदनोदय बनाकर आए हैं, ऐसे ही इस करगुआ जी को भी कोई ना कोई अवश्य नाम देकर जाएंगे। इस मंगलमय भावना के साथ में हम लोग आज यहाँ पर परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ेंगे। अरे आए हम सुधा सागर जी की आरती करने आए हम सुधा सागर जी का अर्चन करने आए। अरे झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली, आई यहाँ खुशियाँ निराली। झूमो नाचो गाओ आओ दे दे के ताली, आई यहाँ खुशियाँ निराली। आए हम सुधा सागर जी की आरती करने आए हम सुधा सागर जी का अर्चन करने आए। परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आज वह मंगल आरती करने का प्रथम सौभाग्य, वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि आज यहाँ पर ग्रहण करेंगे। हाँ देखिए, झांसी वालों की एक और आज से उपलब्धि हो गई है कि अभी तक आरती लाइव नहीं आती थी, लेकिन आज से 122 देश लाइव देखेंगे कि यहाँ पर आरती करने का पुण्य अर्जन किस परिवार ने अर्जन किया है। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए, 31,331 रुपए 2, 31,331 रुपए। जोरदार तालियां तो बजा दिया करो कम से कम, जिनकी भावना बन रही है और भी उत्कृष्ट हो। इस मंगलमय भावना के साथ में क्या करना है, 41,441 रुपए। जोरदार तालियां। 41,441 रुपए, 41,441 रुपए, 41,441 रुपए 2, 41,441 रुपए। जिनकी की किस्साएं सब में सुनी जाती थी कि परिवार का नाम कैसा होता है, शिवाजी जैसा होता है। एक हमारे ललितपुर और झांसी को मिला के एक परिवार है, ऐसा परिवार है शिवाजी परिवार, जिन्हें आज आहार दान देने का भी मुनि श्री जी का
पुण्यार्जन प्राप्त हुआ है वही भी हमारे तरफ संकेत कर रहे हैं। और आज की मंगलमय प्रथम आरती करने का सौभाग्य 41,000 अभी पीछे से भाई साहब आगे वाले 41,441 रुपए, 41,441 रुपए, 41,441 रुपए 2, 41,441 रुपए। अरे चिंता मत करो, यहाँ तो आज ललितपुर से भी लोग शिवाजी परिवार की आरती करने इनके साथ में यहाँ आ गए हैं। वो हमें दिख रहे हैं क्योंकि ललितपुर के हम भी हैं और ललितपुर के वो भी हैं, इसलिए पीछे नहीं हटना है। आज तो अपन को आगे बढ़ते हुए क्या करना है, मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करना है। अभी पीछे से बोले 41,441 रुपए 1, 41,441 रुपए 2, 41,441 रुपए। अभी हमने आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमारे ललितपुर के जब सारे सीए इकट्ठे हुए तो ललितपुर के चारों तरफ जितने क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों का उद्धार हो गया। वो भी महाराज जी के सामने उन्होंने ऐसा समर्पण किया था, उनका कहना था महाराज जी आप जो कहोगे, क्योंकि सीए एक ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि उनके पास सबकी धनवानों की कमांड होती है। अगर वो चाहे कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ यहाँ के वहां करना है तो आराम से कर सकते हैं, कोई पता नहीं चलता है। ऐसे ही यदि झांसी के सभी सीए इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे मालूम है कि करगवा जी भी बहुत उन्नत हो जाएगा। जब हमारे यहाँ संजीव सीए जी महामहिम के रूप में आगे आए तो उन्होंने सीधा सीधा कितना नीचे से नहीं बोली सीधे ऊपर से उठते हुए बोली कि महाराज जी जो आपने भावना रखी है 1 CR की, कितने की 1 CR, आप लोग समझदार हैं, क्या हो गया 1 करोड़, इसके माध्यम से दान देकर वह क्या बने थे, उसके महामहिम बने थे। हो सकता है झांसी में भी ऐसा कोई दमदार आएगा, वही भी आगे आएगा। और यहाँ तो क्या है, 1 क्या 5 भी होगा तो कोई नहीं, 11 भी होगा तो नहीं चलेगा। 100 कलश के माध्यम से 100 कलश के माध्यम से उन्होंने सौभाग्य अर्जित किया था। चलेगा 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 51,551 रुपए। राजस्थान वाले लोग कभी पीछे नहीं होते हैं, क्योंकि आज जब सुबह भी आरती वहां शांति धारा की बोली लगा रहे थे तब भी वहां पर ऐसा माहौल बन रहा था कि राजस्थान के लोगों को देखकर हमारे यूपी वालों ने भी पीछे नहीं हटे थे। और संजय जी नोएडा परिवार ने आज की प्रथम वहां पर शांति धारा करने का सौभाग्य अर्जित किया था। ऐसे ही यहाँ पर आज की प्रथम मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 51,551 रुपए, 51,551 रुपए 2, 51,551 रुपए। पीछे वाले भैया पुनः विचार करेंगे। आज की प्रथम आरती करने का सौभाग्य 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 51,551 रुपए 2, 51,551 रुपए 1 2। क्या करना है, बस एक बार आपका संकेत चाहिए मुस्कुराहट के साथ में। चलेगा 51,551 रुपए 1, 51,551 रुपए 2, 51,551 रुपए। शिवाजी परिवार क्या करना है, आज की मंगलमय और वो भी प्रथम आरती करने का सौभाग्य अपनी ही है। 51,500 मेरे भाव तो हैं, यदि दोनों महान भाव के भाव है कि मंगलमय आरती हम ही पहली करेंगे तो एक तरफ से आरती आप करने में और दूसरी तरफ से आरती करने का सौभाग्य पीछे वाले भैया क्या करना है, स्वीकृति है कि आपकी जो पहले बोला था 41 बोला था हमने 41 आपके लिए। चलेगा जोरदार तालियों के साथ में मैं दोनों परिवार के लिए एक साथ में आमंत्रित कर रहा हूं। पहला शिवाजी परिवार श्रीमान राजीव कुमार जी शिवाजी, श्रीमती सुनीता जी शिवाजी, श्रीमान कमल कुमार जी शिवाजी, श्रीमती सुषमा जी, श्री अटल कलश ऋतिक राशि ऐश्वर्य शेर श्री समस्त शिवाजी परिवार झांसी एवं ललितपुर और आज की द्वितीय तरफ से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, मीनल कुमार जी जैन जखौरा हाल निवासी इंदौर। इन्होंने 41,000 रुपए के माध्यम से आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया। चलेगा आज के अंतिम थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य शीघ्रता से
अरे शिवाजी परिवार तो एक ऐसा परिवार है जो आज भाभी खड़ी है ना, इनको हम यहाँ भाभी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे ललितपुर की हैं, ये दीदी हैं। जब 93 में चौके लगते थे तब ये आहार दान करने के लिए बहुत अच्छे से जाती थी। ऐसी सुनीता दीदी जो यहाँ पर हैं, चलेगा आज के तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य जिनकी भावना है वह अपनी भावना शीघ्रता से प्रेषित करेंगे। आज के तृतीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य चलेगा। ये दोनों परिवारों के लिए पहले आरती दे दें और हम सभी लोग मिलकर करेंगे आज परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगलमय महा आरती। और आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य 41,441 रुपए के माध्यम से श्रीमती सुलोचना जैन, देवेंद्र कुमार जी, मीनल, सनवी जैन, आनंद, आशीष, नेहा, अजित कुमार जी जैन, अंजलि जैन, वर्षा जैन, जखौरा, हाल निवासी, इंदौर, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। मेरा एक निवेदन महिला वर्ग से रोज होता है कि आप लोग सब लोग आगे आ जाते हो। जो लोग 51,000 और 41,000 के रुपए से यहाँ पर पुण्यार्जन करते हैं उनको आप लोग स्थान नहीं रहने देते हो। आप लोग 2-2, 3 फीट पीछे किसको, सभी लोग पीछे खिसकेंगे और जो पुण्यार्जक परिवार है वह मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेगा आगे आकर। चलेगा, हम सभी लोग करेंगे आज की मंगलमय महा आरती। सुख
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे